जीएसटी लागू करने वाला वर्ल्ड में सबसे पहला देश फ्रांस 1954 से, भारत में 1 जुलाई 2017 से। इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। छठी में 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कई बच्चों को लगता है कि एम से मणिपुर भी है। ये 3 बड़े टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। मूल अधिकार। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश कुमार आप सभी वर्दी के दीवानों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की हमारी ये जो वर्दी को पाने की जो जंग है, इसमें हम लोग जीत जाएंगे। और अगर आप लोग ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी विजय तय है। प्यारे बच्चों, शुरुआत के टॉप 20 जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस, यानी कि एक जो छोटी सी बात इस क्लास के लिए कहूँ, सिलेक्शन वाली क्लास, जिसमें आप लोगों को जीके में कैसे, अगर आप लोग 30 से प्लस जो आपको नंबर चाहिए वो आप लोग कवर कर जाओगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पॉलिटी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस सभी क्लासें आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आप लोगों का जीके अच्छा हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है भाई, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाना है और उनको ये वीडियो शेयर करना है, ताकि हर एक बच्चा जो दिल्ली पुलिस का जो सपना देख रहा है उसके सपने को साकार करने में अगर मेरा जितना भी योगदान हो वो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा भाई। अगर एक बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के अगर वो दिल्ली पुलिस की वर्दी को हासिल कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, 2 क्लासें हो चुकी है। आज तीसरी क्लास में भी हम लोग टॉप 20 पॉलिटी के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, और इसके बाद आगामी क्लास से भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें लेकर के आऊंगा। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो भाई, क्वेश्चन आया है कि कौन है जो लोकसभा और राज्यसभा का जब जॉइंट सेशन की बात आती है उसकी अध्यक्षता कर सकता है। भाई देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन यहाँ से बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहले तो एक बच्चे को दिमाग में आइडिया क्लिक होना चाहिए भाई, जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 108 में आता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ क्या रहा है भाई, जॉइंट सेशन जो होता है उसका प्यारे बच्चों अध्यक्षता कौन करता है? तो मैं बताना चाहूंगा, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा कौन से आर्टिकल के तहत? ये भी बच्चों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 118 सेक्शन 4 के तहत। जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 में आता है। जॉइंट सेशन आर्टिकल 108, लोकसभा का अध्यक्ष जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा, आर्टिकल 118 सेक्शन 4। ठीक है, अब यहां आप लोग देख सकते हो कि अब जो बाकी ऑप्शन है ये तो भाई सीधे आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52 में है। प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल है? 75 में है। राज्यसभा के सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यहां से 2-4 बातें सीखने को मिलेगी। उपराष्ट्रपति का पद पूछे तो आर्टिकल 63 में आएगा, और प्यारे बच्चों राज्यसभा का सभापति का पद पूछे आर्टिकल 89 में आएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। और ये जो जॉइंट सेशन है बुलाया क्यों जाता है प्यारे बच्चों? जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों के बीच में किसी बिल को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, मतभेद हो जाए, ऐसी कंडीशन में जब एक हाउस बिल पास कर रहा है, दूसरा इसको रिजेक्ट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में प्यारे विद्यार्थियों क्या बुलाया जाता है? जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और जॉइंट सेशन की खास बात क्या है? जॉइंट सेशन भाई अभी तक हिंदुस्तान में 3 बार लाया गया है। 1961 में 3 बार लाया गया, 1961, 1978 और 2002। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, ये आपके मोरारजी देसाई के टाइम पे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। 1961 में सबसे पहले जब लाया गया तो वो बिल था दहेज का बिल, डॉवरी का। एंड प्यारे बच्चों 1978 में बैंकिंग को लेकर के भी बिल आया, और तीसरा आया था आतंकवाद 2002 में। तो ये बड़ी चीज है कि आर्टिकल जो है 118(4) कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा प्यारे बच्चों। और एक बड़ी चीज जो आप लोगों को याद रखने की, जो जॉइंट सेशन है ना, ये बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछे कि अगर ये बंदा एब्सेंट है तो कौन करेगा? तब अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष ऑफ लोकसभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। अगर दोनों एब्सेंट है तो नंबर आएगा राज्यसभा के उपसभापति का। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो। ठीक है भाई, तो ऐसी कंडीशन में जो जॉइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्यारे बच्चों जवाब हो जाना चाहिए आप लोगों का, ये राज्यसभा का
उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। सभापति नहीं करता क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो 32 है ये किससे संबंधित है। ये लो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो भाई, यहां से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। ये मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। इसको संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है। किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा भाई? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा अंबेडकर जी ने, क्योंकि आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है प्यारे बच्चों, उनकी रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। और हमारे मूल अधिकार 6 हैं, ये आप लोग सभी जानते हो। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, 25 से 28 जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 और 30 दोनों होते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की क्या जारी करने की शक्ति देता है? रीट भाई। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, और जो सेट्यूरेरी होता है उत्प्रेषण, एंड 5 नंबर होता है प्रोहिबिशन। 5 प्रकार रीट जारी करने की शक्ति देता है। और ये 5 प्रकार की रीट के बारे में मैंने जो टॉप 20 की जो क्लास नंबर 2 है उसमें बता रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। और उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे बच्चों आप लोग सभी जानते हो 19 से 22 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30 में आते हैं। स्वतंत्रता भाई अलग अलग चीज़ है, अगर राइट टू फ्रीडम है तो 19 में जाएगी, धर्म वाली जो स्वतंत्रता है वो 25 में जाएगी। तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टिकल 32। और वैसे भी कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी होती है, तो 5 प्रकार की याद करिए। कैसे रखेंगे? 3 और 2 कितने होते हैं? 5, ऐसे याद रख ले, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन देखो भाई मजा आ जाए पढ़ के, एक बार पढ़ के देखो कि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, पढ़ के देखो भाई। अब पढ़ने के बाद एक बच्चे को लगता है कि यार मामला गड़बड़ है, ठीक है। यहां पूछ रहा है आवश्यकता नहीं है, तो भाई राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल जो है प्यारे बच्चों, इसका आर्टिकल कौन सा? 168 में है। और विधानमंडल के 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं अयोग्यता की। भाई अयोग्य कब होगा? अगर वो लाभ के पद पे चला जाए, या उसके पास 2 हाउस की मेंबरशिप हो जाए, ठीक है, या दिवालिया, या कुछ भी एक और दूसरी कंडीशन आ जाए। यहां बात कर रहे हैं देखो दोहरी सदस्यता की। भाई अगर वो विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य हो जाए तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो पद खाली एक जगह उसको हाउस को खाली करना पड़ेगा, एक सदन की जो उसकी मेंबरशिप है उसको छोड़ना पड़ेगा। रिजाइन करने की बात तो है ही, और अयोग्यता जो आपको मैंने बताई, ठीक है। अब यहाँ ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ 1 सप्ताह बोल रहा है अभी, 1 सप्ताह के मतलब 7 दिन, जबकि रूल्स क्या कहते हैं? आर्टिकल 190 सेक्शन जो 4 है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई विधानमंडल का सदस्य लगातार 60 दिन तक लगातार 60 डेज तक एब्सेंट रहे, ठीक है, वो कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे ये जो इसकी आवश्यकता नहीं है भाई 7 दिन तक, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। 60 दिन तक अगर चाहे पार्लियामेंट का मेंबर है चाहे विधानमंडल में कोई मेंबर है, अगर लगातार 60 दिन तक का मतलब ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू 60 दिन, भाई लगातार मीटिंग्स जो लगातार बैठ के हैं उनमें 60 दिन तक, उनमें 60 दिन तक अगर नहीं जाता है तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में जो उसकी मेंबरशिप भंग हो सकती है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। बिना अनुमति के ये जो है 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना भी, ठीक है, ये 60 दिन होता तो हम मान लेते, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बच्चों को पता नहीं होता। उपराष्ट्रपति का पद प्यारे बच्चों अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। और अमेरिका से इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63 में आता है, पता होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? जॉइंट सेशन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया जॉइंट सेशन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची।
और प्यारे बच्चों यहां से क्या लिया गया है भाई, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। और बात करें ब्रिटेन से यूके, भाई यूके से तो एकल नागरिकता ली गई है, कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई है, और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है वो भी यूके से लिया गया है, ठीक है, पता होना चाहिए। एंड प्यारे बच्चों बहुमत की सरकार बाइकैमलिज्म लोकसभा राज्यसभा व्यवस्था भी यूके से ली गई है, ठीक है। और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी यूके से लिया गया। अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब अमेरिका से लिया गया। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर जो सस्पेंशन है वो अमेरिका से, ये जर्मनी से लिया गया। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है। अभी पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। बताओ भाई, देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप लोग मन में सोचें, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। चलिए प्यारे बच्चों, देखो सही कथन की पहचान करनी है तो कर लेते हैं। देखो स्वतंत्रता दिवस 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है भाई, संतुष्ट है इस बात से। और जो रिपब्लिक डे है 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल भी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल भाई, आज़ादी तो हमने अंग्रेजों से मिली है, ठीक है। और भारत में अगली लाइन क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है तीनों। चौथा भी देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये लाइन गलत होगी भाई, क्योंकि गणतंत्र दिवस तो भाई प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 से है ना, तो यहाँ पे ये 1949 में 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान को अंगीकार किया भाई, अधिनियमित अंगीकृत किया, आंशिक रूप से लागू किया। तो यहाँ भाई देख सकते हो 1 2 3 किसमें है भाई, ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे तथ्य हैं इनके बारे में, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? लो भाई जीएसटी, भाई जीएसटी प्यारे बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अभी आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी क्या चल रहा है, जीएसटी महोत्सव चल रहा है, जहां जीएसटी की दो दरें चल रही है, 5% और 18%, ठीक है। और प्यारे बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, तो जीएसटी जो है आर्टिकल 279A जो है पार्ट भी प्यारे बच्चों, यहां आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन का है ये 279A, और ये राष्ट्रपति को आदेश देता है कि जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। और वैसे भी जीएसटी जो परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। और प्यारे बच्चों जो जीएसटी है भारत में कौन से संविधान संशोधन से आया था? 101वां संविधान संशोधन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इंडिया में जीएसटी आया भाई, ठीक है। और आपको एक बड़ी बात बता दूं कि भारत में जो जीएसटी है ना, जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से लागू, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है प्यारे बच्चों। और बड़ी बात यह है कि भाई जीएसटी लागू करने वाला वर्ल्ड में सबसे पहला देश फ्रांस 1954 से, भारत में 1 जुलाई 2017 से हुआ, ठीक है भाई। और इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये जीएसटी को लेकर के आप लोगों को बातें याद रखनी। और जो मैंने आपको पोस्टमार्टम मेथड बताया था भी, आप जीके में तभी अच्छा कर सकते हो जब आप लोगों ने एक आर्टिकल के बाद अन्य जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको वैसे तरीके से कवर किया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है जिसको निर्मित करने की जो शक्ति है केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है? देखो भाई यहाँ पे प्यारे बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। इनमें से क्या है भाई असेंबली जो कर सकती है? क्या परमादेश? ना भाई, परमादेश तो आप लोग सभी जानते हो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये पावर रीट जारी करने में, ड्राफ्ट भी नहीं है, ठीक है। एक्ट बनाने का भाई, एक्ट अनुमान जो प्यारे बच्चों नियमित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास। तो ये अधिनियमन कुछ नहीं होता, अधिनियम कुछ नहीं होता, एक्ट होता है। लेकिन अधिनियम जो होता है प्यारे बच्चों राज्यपाल के साइन से बनेगा, राज्यपाल के साइन से बनेगा। चौथा देख लेते हैं धन विधेयक। हाँ भाई ये है,
मनी बिल। मनी बिल प्यारे बच्चों अगर सेंटर की बात करें तो आर्टिकल 110, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है स्टेट में विधानसभा के लिए जो आर्टिकल मनी बिल की बात करेंगे तो आर्टिकल 199 में चला जाएगा, आर्टिकल 199। ठीक है, मनी बिल की परिभाषा इसमें आती है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 10 में, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। तो ये बढ़िया प्रश्न है भी। ठीक है, यहां से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात की प्यारे बच्चों। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन भाई प्यारे बच्चों ये भी 2016 भी आप लोगों को पता होना चाहिए कब का है। ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ठीक है, 2019 सॉरी 2019 ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण। और 100वां संविधान संशोधन भी प्यारे बच्चों भारत व बांग्लादेश के मध्य जो लैंड एग्रीमेंट है उससे संबंधित है। ठीक है, यहां आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, एक तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भारत व बांग्लादेश। ठीक है, और 104वां ये भी प्यारे बच्चों जो आंग्ल भारतीयों का आरक्षण खत्म करता है, आंग्ल भारतीयों का आरक्षण खत्म करता है, आर्टिकल 333 और लोकसभा और विधानसभा से 333 और 331 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चारों जो अमेंडमेंट्स है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं ना, आर्टिकल 99 से लेके 106 तक रट्टा मार के जाना ये किससे संबंधित है। ईयर भले पूछे ना पूछे, लेकिन किससे संबंधित है ये जरूर पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, याद रख लेना भी। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने महीने तक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, या कोई भी मंत्री हो, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? सीएम आया है। तो पहले बात बता दूं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना वो आर्टिकल 104 में है, 164 1 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्य का राज्यपाल। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पूछ क्या रहा है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना, तो ये जो बात है कि वो मेंबर नहीं है विधानमंडल का, मतलब कि ना वो विधानसभा का सदस्य है ना ही वो विधान परिषद का सदस्य है। तो प्यारे बच्चों ऐसा किया जा सकता है 6 महीने के लिए अगर वह मेंबर नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 सेक्शन 4 राज्य के राज्यपाल को 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति को, भले ही वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री या मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर भाई उस विधानमंडल के किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं कर पाता है वह शख्स तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 6 महीने तक ऐसा किया जा सकता है। और पीएम बनने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता तो ये कहती है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तो वो तो योग्यता जो आर्टिकल 164 सेक्शन जो 4 है उसके तहत आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहाँ ये पूछा है भी अगर मेंबर नहीं है तो क्या किया जाएगा? मेंबर नहीं है तो 6 महीने के लिए इसको भाई अपॉइंट जो है किया जा सकता है। तो दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भी मूल रूप से मतलब मूल रूप से पूछ रहा है 1950 में। ठीक है, कितनी थी? 8। ठीक है, ये याद बढ़िया प्रश्न है। 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, 8 के बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ेगी। ठीक है, 9वीं भूमि सुधार। प्यारे बच्चों ये पहला संविधान संशोधन था। सह का मतलब है संविधान संशोधन 1951 की तरह। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ।
52वां संविधान संशोधन 1985, ये बाद में 4 जोड़ेगी, उनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। 11वीं है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज की शक्तियां संवैधानिक दर्जे से संबंधित, ठीक है। और 12वीं है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा या नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित, म्युनिसिपलिटीज, ठीक है। ये कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1993, और ये है 74वां संविधान संशोधन 1993 से लागू हुआ था 1992, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 73वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ था? तो भाई लागू 24 अप्रैल 1993, ठीक है। लेकिन संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायती राज को 1992 में, और हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों। और नगर पालिकाओं को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। जबकि जो एक्ट है वो 1993 से लागू हुआ, लेकिन आप लोगों को संवैधानिक दर्जा जो है वो 1992 का याद रखना है प्यारे बच्चों। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी अनुसूचियां हैं? अब अनुसूचियां हैं आपकी टोटल 12। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नाम से संबंधित है, दूसरी सैलरी से, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं अनुसूची जातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, 6ठी में है जनजातीय क्षेत्र जिसमें 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 7वीं शक्तियों का बंटवारा, 8वीं में भाषाएं। तो पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई, चारों आप लोगों के सामने है। तो ये क्वेश्चन इसमें सीधा ऐसे आता है, भाई अनुसूचियों में क्या है? पहली में राज्यों के नाम है, दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है अलग अलग राज्यों से, आवंटन, 5वीं अनुसूचित जातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण, एंड प्यारे बच्चों 6ठी में जनजातीय क्षेत्र। 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इसमें आपके मणिपुर नहीं है। तो 6ठी में 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कई बच्चों को लगता है कि एम से मणिपुर भी है, तो जो ट्रिक बनती है वो यहाँ पे देख सकते हो, MMTA, MMTA। तो ये क्या है भाई? ममता। तो ममता मणिपुर की नहीं है, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो 6ठी अनुसूची में जो ममता है वो मणिपुर की नहीं है, तो मतलब मणिपुर उसमें आएगा नहीं, तो बाकी 4 राज्य आप लोगों को याद रह जाएंगे, क्योंकि एम से 2 आ रहे हैं, MM, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और इसके बाद प्यारे बच्चों जो बच गई 2 अनुसूचियां, 6 के बाद 7वीं है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। 8वीं है भाषाएं, लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं। उसके बाद 4 आपकी स्क्रीन पे है। तो 12 की 12 जो अनुसूचियां हैं आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? भारतीय संविधान की 3री अनुसूची किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा, या उल्टा पूछेगा, अनुसूची का नाम देके पूछेगा ये कौन सी अनुसूची है, ठीक है। तो पहली में प्यारे बच्चों आपके राज्यों के नाम, दूसरी में सैलरी, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं SC/ST प्रशासन नियंत्रण, 6ठी में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 7वीं में शक्तियों का बंटवारा, 8वीं भाषाएं, 9वीं आपकी भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका। ऐसे आप लोगों को याद रखना, ठीक है, और आपकी जीत हो जाएगी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, सोर्सेस से लिया गया। मैंने आपको पहले बताया कि भाई 3 टॉपिक बड़े याद करके जाने, मूल अधिकार और आपका एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और भाई भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 बड़े टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है संविधान के सोर्स। अब ये देखो, कानून के शासन का विचार, अब ये सोर्स है भाई, ठीक है। सोर्स कहां से लिया गया कानून वाला? आज सुबह पढ़ा, मतलब थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भाई, यूनाइटेड किंगडम, UK, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। और फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से। अमेरिका से मैंने आप लोगों को आज पहले ही बताया भाई कि अमेरिका से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जज को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, इंपीचमेंट प्रोसेस, प्रस्तावना, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से है, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार पर प्रतिबंध, फ्रांस से
गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके अलावा जो यूके है, यूके से भाई विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर टू मेक ए लॉ, एंड थर्ड वन एकल नागरिकता, और उसके बाद आता है आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था, एंड सबसे बड़ी चीज सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का, बहुमत की सरकार, तो ये सब यूके से लिया गया है। बाकी कानून के शासन का विचार भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ये सोर्सेस से है, स्रोत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है प्यारे बच्चों जो आपसे ये पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है। तो भाई ये देखो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न आया, ठीक है। ये सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि आपका आर्टिकल 45, इसमें क्या बोला गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। और ये भाई प्यारे बच्चों इस संविधान संशोधन का प्रभाव है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। और जो आर्टिकल 43 है भाई ये तो लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करता है, सहकारी समितियों के प्रावधान की बात करता है 43B, ठीक है। 42 काम के न्याय संगत और प्रसूति सहायता मातृत्व अवकाश की बात करता है। 44 यूसीसी समान नागरिक संहिता इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर से पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है ना ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ये भारत में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ 1861 में आया था भाई, 1861 में आया था। और ये प्यारे बच्चों शुरुआत में ये पावर होती थी किसके पास, वायसराय या गवर्नर जनरल के पास होती थी, ठीक है, वायसराय के पास होती थी। और आज वर्तमान में ये जो पावर है ये दो ही लोगों के पास है। अगर राज्यपाल की बात करें तो आप लोगों का ये राज्यपाल के पास ऑर्डिनेंस पावर है। हिंदुस्तान में दो ही लोगों के पास ऑर्डिनेंस पावर है, ये राज्यपाल की, ये राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। अनुच्छेद 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि हाई कोर्ट के सभी निर्णय लोअर कोर्ट्स के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। 200 में क्या है, 200 में राज्यपाल की वीटो पावर है और कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस एक प्रकार से अस्थायी कानून होता है जो तब जारी किया जाता है जब अगर राज्य की बात करें तो विधानमंडल का कोई सेशन नहीं चल रहा हो तब जारी किया जाता है, ठीक है। और जब चल रहा हो सेशन तब जारी नहीं होता। और सेंटर में बात करें अगर संसद का कोई सेशन चल रहा हो तब ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जाता, जब सेशन नहीं चल रहा हो तब ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। सेशन मतलब ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसून, 3 सेशन होते हैं ना भाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करें अगर हम लोग की जो ऑर्डिनेंस है इसमें दो चीजें आती है। एक तो इसका टाइम पूछता है कि प्रभावी टाइम कितना हो सकता है, तो बच्चों ने रट रखा है 6 मंथ, 6 माह। लेकिन एक चीज और पूछता है कि अध्यादेश का जो अप्रूवल टाइम है, अनुमोदन समय, ये कितना होता है। ये बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये होता है 6 सप्ताह, यानी कि 42 डेज, 6 सप्ताह
42 दिन प्यारे बच्चों इसका जो समय होता है अप्रूवल टाइम। वैसे जो प्रभावी समय है न्यूनतम या अधिकतम की बात कुछ भी कर ले 6 महीने कर देना, ठीक है। और ये दोनों जो आर्टिकल्स है, एक तो 123 और 213 तो एक जैसे है ना भाई, ठीक है। लेकिन 213 वाला राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर है और ये इसकी राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, 1976 में इंडिया के संविधान में इनमें से क्या जोड़ा गया था? तो इनमें से प्यारे बच्चों 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, कितने थे? 10, ठीक है। आज कितने हैं? आज 11 हैं, ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। बाकी मौलिक अधिकार भाई आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। नीति निर्देशक तत्व आपके आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। शिक्षा का अधिकार भाई आर्टिकल 21A में भी है और आर्टिकल 51A में भी है, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य है। अधिकार की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसमें मूल कर्तव्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य 1950 में ये नहीं थे, 1950 में जीरो थे, 1950 में जीरो थे। और 42वां संविधान संशोधन 1977 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो डीपीएसपी के तहत एक समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों समाजवादी जो सिद्धांत है वो इसमें देखो भाई चारों के चारों अलग अलग है, ठीक है। कोई गांधीवादी सिद्धांत है, कोई बौद्धिक वाला है, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल। तो 48 में आता है, ठीक है। मादक पेय पदार्थ ये 47 में आते हैं, ठीक है। पुरुष और महिलाओं के लिए समान ये आर्टिकल 39 में आता है, ठीक है। और ये किस में आएगा? सहकारी समिति आर्टिकल 43B में आता है। तो ये जो है पर्यावरण वन्य जीव ये तो बौद्धिक सिद्धांत है भाई, ठीक है। कैसा सिद्धांत है? बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। और ये मादक पेय है ये जो है ये गांधीवादी सिद्धांत है भाई, ठीक है। और 43 ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। ये कौन सा? पुरुष और महिलाओं के लिए ये बच गया भाई आपका सामाजिक समाजवादी सिद्धांत है ना, ये लो भाई समाजवादी। तो उत्तर हो जाएगा ये। बढ़िया प्रश्न है भाई। तो हमारे जो डीपीएसपी है ना उनको अलग अलग सिद्धांतों में बांटा गया। हर एक सिद्धांत जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल है ये इसमें अलग अलग जो बातें बताई गई है वो सिद्धांतों में बताई गई है, ठीक है। तो वो आप लोगों को अलग से जरूर पढ़ना है। बाकी मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक ना क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा जिसमें सारे सिद्धांत होंगे भाई, ये कौन सा सिद्धांत का आर्टिकल है, कौन सा सिद्धांत का आर्टिकल है, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिल जाएगी। चलिए लो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? 4 लाइनें लिखी गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, 4 लाइनें मौलिक अधिकारों को लेकर लिखी गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये तो बात बहुत बढ़िया बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं प्यारे बच्चों। मौलिक अधिकार है कितने? 6 हैं, ठीक है। और ये 3 तो बातें हो गई भाई, ठीक है। और भाग 3 में आते हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़ो ना उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों के दिमाग में पहले पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चर बनेगी तो आधा काम तो वहीं आसान हो जाएगा भाई, ठीक। अगर मूल अधिकार पूछ लिया तो पहले 7 थे आज 6 है, अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में आते हैं, तो ये कुछ आधी बातें तो वहीं हो जानी चाहिए। और बढ़िया एक क्वेश्चन ये है कि भाई देखो यहाँ पे पूछ लिया कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब भारतीय नागरिक लिखा है तो भाई सीधी सी बात है कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल भारतीयों के लिए, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त होती है। यहाँ ये लाइनें बता रहा है अभी राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध है, उनमें से कुछ निजी लोगों के लिए उपलब्ध है। सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य पूछ रहा है ना? हाँ सही लाइन है। और क्या है? मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि है, ठीक है। तो भाई इसमें ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे ये असीमित भी है और योग्य है। अगर ये लाइन लिखी आती है योग्य है तो ठीक है हम इसको मान लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक गलती है, ठीक है। इसको मैं अपनी तरफ से कैंसिल मान रहा हूँ। अगला क्या? संसद मौलिक अधिकारों को कम या निश्चित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, उसे केवल भारतीय संविधान की मूल शर्तों को प्रभावित किए बिना, बिल्कुल। और क्या है? मौलिक अधिकारों के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता लेकिन वह सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल भी। पहले सुप्रीम कोर्ट में
जाने की कहाँ आवश्यकता है जब आप लोगों के लिए पहले लोअर कोर्ट्स की सुविधा अवेलेबल है। तो ए सी और डी, ये आप लोग सत्य बोलोगे, ए सी और डी, बढ़िया प्रश्न है भाई। ऐसे क्वेश्चन देखो भाई आते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम में, पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, भले आपको लगेगी तो यूपीसी लेवल है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन है कि संसद की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कौन कर सकता है? अभी सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, संशोधन सिर्फ संसद करती है। और संशोधन प्यारे बच्चों, संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, संशोधन की जो प्रक्रिया है आपके आर्टिकल 368 से संबंधित है। संविधान में संशोधन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ठीक है। संसद ही संशोधन कर सकती है, और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल पता लग गया आप लोगों को, कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। और प्यारे बच्चों पूछ ले कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, ये होने के बाद आपसे पूछे कौन से भाग में आता है संविधान संशोधन, आर्टिकल 20। टोटल 22 भाग है ना भाई, तो उसमें से एक आप लोगों को याद रखना है, आसान है। पहला भाग संघ व जो उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य, पांचवा संघ सरकार, छठा राज्य सरकार, सातवां निरसन कर दिया गया भाई, ठीक है। और आठवां जो है यूटीज, नौवां पंचायती राज, नौवां नगर पालिकाएं, और नौवां भी ये जो आपकी सहकारी समितियां हैं, ठीक है। 10वां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध से पहले, सॉरी वो 11वां भाग है। 10वां है SC/ST प्रशासन नियंत्रण, और उसके बाद प्यारे बच्चों 11वां आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध, 12वां फाइनेंस, 13वां व्यापार, 14वां नौकरियां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, 14A आपका अधिग्रहण जो है ट्रिब्यूनल्स अधिकरण, और 15 है इलेक्शन कमीशन, 16वां स्पेशल प्रावधान SC/ST OBC एंड एंग्लो इंडियन वीमेंस, एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया। और आपको बच्चों उसके बाद जो बड़ा भाग आता है वो आता है आपका 17वां आधिकारिक भाषाएं, और 18वां है इमरजेंसी, 19वां विविध, 20वां संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 21वां अस्थायी उपबंध, और जो 22वां है वो है संक्षिप्त नाम, संविधान की शुरुआत और हिंदी ETC, ठीक है भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 22 के 22 भाग है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राज्य लोक सेवा आयोग, प्यारे बच्चों यहाँ तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 315 से 323 इनसे संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग ये संविधान के कौन से भाग में आते हैं? ये 14 भाग में आते हैं भाई, ठीक है। ये प्यारे बच्चों राज्य लोक सेवा आयोग का जो आर्टिकल्स है 316 वाला, उसमें इनकी नियुक्ति और सदस्यों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नियुक्ति करेगा कौन? ये राज्य का राज्यपाल करेगा ना भाई, राज्यपाल करेगा, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल। और इनको जो निलंबित करने या हटाने वाला जो काम होता है, इनको हटाने वाला जो कार्य होता है ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। कंप्लीटली जो इनको टर्मिनेट किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है भाई, इनको कंप्लीट हटाया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग कौन से अधिनियम की देन है? 1935 के भारत शासन अधिनियम की देन है भाई। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों राज्य लोक सेवा आयोग को मान्यता दी गई, ठीक है। ये आप लोग याद रखें भाई। अगला क्वेश्चन है अभी, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछ रहा है ये तो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बताना चाहूंगा कौन कौन से, याद रख लेना। एक तो कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे उपमंत्री। प्यारे बच्चों मेनली 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री भी आगे 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों कैबिनेट सहायक राज्य मंत्री, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं कैबिनेट मंत्री भाई, ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्रियों में जो देखो कैबिनेट सहायक राज्य मंत्री होते हैं, ये इनके अंडर में काम करते हैं। और एक और आ गया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी। इन दोनों में क्या फर्क है? स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होते हैं ना, उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया जाता है ये उसके स्वतंत्र धनी होते हैं, ये अपना डिसीजंस
खुद लेते हैं, जबकि कैबिनेट सहायक जो राज्य मंत्री हो ना वो एक प्रकार से प्यारे बच्चों इनसे मतलब एक प्रकार से परामर्श के बाद ही जो है डिसीजन लेते हैं। तो मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? लो भाई देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न आया। देखो शपथ की बात हो रही है ना, तो शपथ पहली बात तो दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रोटेम स्पीकर। तो वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहता, उड़ीसा सांसद है। तो जो शपथ है अभी सदस्यों की शपथ आर्टिकल 99 में आती है, चाहे लोकसभा की शपथ सदस्यों की हो चाहे राज्यसभा की सदस्यों की शपथ हो, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की शपथ आर्टिकल 99 में है। 60 में क्या है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। 98 में क्या है? संसदीय सचिवालय, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, जो 2 प्रकार का होता है, लोकसभा सचिवालय और प्लस राज्यसभा सचिवालय, ठीक है। 97 में क्या है भाई? 97 में बता देते हैं प्यारे बच्चों। 97 में है कि जो हमारे संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, प्यारे बच्चों लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, इन चारों का जो वेतन भत्ते हैं उसका प्रावधान है इसमें, ठीक है। इसमें है आपके लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर प्लस उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति प्लस उपसभापति का वेतन भत्ता। तो ये देखो भाई, यहां प्यारे बच्चों आज का हमारा अंतिम जो टॉप 20 वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कवर कर लिए। टॉप 20 क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको डिटेल एनालिसिस करोगे ना तो हर एक क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए 50 से 60 मिनिमम क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। पूरी पॉलिटी कवर होती है, हर एक भाग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूं। आप यूं सोच लो कि भाई इसके पार कुछ नहीं है। और हमेशा याद रखना, जो ज्ञानमहल एसएससी के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है ना, तो एक बात आपके अंदर आनी चाहिए, क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे पहले जिन बच्चों ने क्लासें नहीं ली है वो टॉप क्लास पार्ट जो 1 है पॉलिटी का और टॉप 2 वाला पार्ट जो पार्ट है उन दोनों को अच्छे से पढ़ें और उन्हीं बच्चों को सब्सक्राइब करें भाई जो सच में वर्दी का सपना लेकर के बैठा है प्यारे बच्चों, जो ईमानदार हो, अपने डिसिप्लिन से पढ़ता हो, मेहनत करने वाला हो प्यारे बच्चों। तो ऐसा ही जो टॉप क्लासेस के जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।